हमको तो साहब ये बुजरक ये कहता है। अब ये मतलब कोई लक्की बन जा रहा होता है कोई समय में, उसमें बनाई है ये। उस तरफ यहाँ एक कुआं बना हुआ है जहां से जो लोग हैं यहाँ पेयजल की व्यवस्था किया करते थे कि पानी की जो आवक थी बारिश के महीने में यहाँ से एक बारिश की पानी की आवक हुआ करती थी। नमस्कार, आपके अपने चैनल अलवर 24 न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ विधानसभा क्षेत्र कठुमर के बहतू कला गाँव में। जी हाँ, बिल्कुल। और इस तरफ मेरे बिल्कुल ठीक पीछे आप देख रहे हैं कि विशाल बावड़ी, जिस बावड़ी ने हजारों साल तक प्राणी जगत की पानी को लेकर के सेवाएं की, लेकिन धीरे धीरे बेकदरी का शिकार हुई। और बीच में जो यहाँ के स्थानीय प्रशासन है, जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने इसकी काया पलट करने का प्रयास भी किया, लेकिन अभी तक जो एक सुंदरता, जो एक आभा इस बावड़ी की दिखनी चाहिए, शायद अभी उसमें देर है। इस तरफ धार्मिक लिहाज से एक महत्वपूर्ण धौलागढ़ देवी का मंदिर इस तरफ है, जहां हर वर्ष चैत्र के महीने में एक बहुत बड़ा विशाल मेला लगता है। इस बावड़ी की अगर बात करूं तो यह बावड़ी लगभग हजारों साल पहले रियासत समय में इस बावड़ी का निर्माण करवाया गया था। एक बाबा साहब हमें यहाँ भैंस चराते हुए मिले हैं। बाबा साहब, क्या कहना चाहेंगे इस बावड़ी के बारे में, क्या जानकारी है आपको? हमको तो साहब ये बुजरक ये कहता है। अब ये मतलब कोई लक्की बन जा रहा होता है कोई समय में, उसमें बनाई है ये। उसमें ही अपनी देवी माँ का मंदिर बनाया है। तो आपने पानी भी देखा था इसमें? अरे सब फुल। अच्छा। ओवर कितना भरा रहता था ये? फुल ओवर भरे रहो। ये तो 5-7 साल से सूखा है। हाँ। बिल्कुल हमें यात्री बहुत जोर का नहावा था मेला के टाइम पे। अच्छा, मेले के टाइम में ये लोग आया करते हैं मेले पे। हाँ। ये यात्री भी नहावा। हाँ। मैं कुछ साल पहले इस बावड़ी की कवरेज करने के लिए आया था। उस समय इसकी जो सीढ़ियां हैं बहुत ज़्यादा जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो चुकी थी, लेकिन यहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे मेरी व्यक्तिगत बात हुई और उसके बाद में या कई सारी योजनाओं के माध्यम से इस बावड़ी का कायाकल्प हुआ। आप बिल्कुल उस तरफ देख रहे हैं, यहाँ ये जो पानी का तल आप देख रहे हैं, एक वक्त वो था, एक समय वो था जब यहाँ पानी का स्तर था। यहाँ ये बहुत गहरी और हजारों सीढ़ियों से बनी हुई ये एक विशाल बावड़ी है। और देखा जाए तो यहाँ पर जो पानी का जो बहाव था, या ये कहीं पानी की जो आवक थी बारिश के महीने में, यहाँ से एक बारिश की पानी की आवक हुआ करती थी। उस तरफ यहाँ एक कुआं बना हुआ है जहाँ से जो लोग हैं यहाँ पेयजल की व्यवस्था किया करते थे। इस तरफ पानी का कुआं है, लेकिन अब वो कुआं सूख चुका है। ये पूरा एक स्लैब बना हुआ है। यहाँ जो मवेशी उस समय के जब मवेशी थे तो यहाँ आया करते थे, यहाँ पानी पिया करते थे। अभी ये कह सकते हैं कि काफ़ी स्थिति में काफ़ी अच्छी इसको कह सकते हैं, लेकिन जगह जगह यहाँ पर जो अनावश्यक जो पेड़ हैं, जो झाड़ी नुमा जो ये पेड़ हैं, उनकी गिरफ्त में यह बावड़ी काफ़ी हद तक आ चुकी है। इसके अलावा भी यहाँ पर जो असामाजिक तत्व हैं उनके द्वारा यहाँ पर शराब की बोतलें यहाँ पर पड़ी हुई हैं और उनका एक अड्डा बना हुआ है। जगह जगह यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शराब की जो बोतल हैं यहाँ पर टूटी हुई हैं। और इस जगह को उस तरफ अगर बात करें तो जो टॉप है, जो शिखर है, वहाँ पर पूरे पेड़ों से आच्छादित हुआ पड़ा है। और इसके बाद बीच की जो जगह है, बीच की जगह बिल्कुल साफ सुथरी है। इसको दोबारा से इसका जीर्णोद्धार किया गया है, इसको बनाया गया है। लेकिन जो आखिरी जो तल है, बिल्कुल मैं इस बावड़ी के आखिरी तल के बिल्कुल ठीक पास में हूँ। अभी भी इसमें पानी भरा हुआ है। लगातार 2-3 दिनों से बारिश का एक दौर है, लेकिन अभी जो इसमें पानी की जो आवक है वो इसमें नहीं हुई है। लेकिन ये कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक जो स्थानीय प्रशासन है उसने काफ़ी हद तक इसको सहेजने का प्रयास किया, लेकिन अभी भी इसको और ज़्यादा सहेजने की आवश्यकता है। लेकिन अब धीरे धीरे ये जो जगह है बेकदरी का शिकार होती जा रही है। बीते समय में पूरे ज़िले में, पूरे देश भर में
वंदे गंगा जल अभियान संरक्षण एक कार्यक्रम चला था, लेकिन मुझे लगता है कि वो योजना शायद इस बावड़ी तक नहीं पहुंच पाई है। अब क्यों नहीं पहुंच पाई ये तो ज़िला प्रशासन या यहाँ के जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं वो बखूबी जानते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं अनावश्यक जो पेड़ पौधे हैं वो यहाँ पर काफ़ी संख्या में उगे हुए हैं। इसमें कुछ जगहों पर जो सीढ़ियाँ हैं वो भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो चुकी हैं। अब ये जो विशेष जो योजना है ख़ास तौर से इस प्रकार की, कितना वक्त लगेगा इनको पुनः अपने उसी जो छवि है उसमें आने में कितना वक्त लगेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अब इसकी जो सीढ़ियाँ हैं काफ़ी हद तक इसको सही कर दिया गया है। जो इसकी जो सीमेंटेड जो सीढ़ियाँ हैं इसको बनाया है, लेकिन जो ज़रूरत है कि इसकी जो साफ़ सफाई की जो ज़रूरत है उसमें भी कहीं न कहीं थोड़ा-सा हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। इस तरफ भी हैं जो लोग यहाँ पर अपने भैंसों को लेकर के आते हैं। बड़ी शानदार जगह है, अच्छी जगह है। अगर ऐसी जगहों को सहेजा जाए, ऐसी जगहों को यदि सुरक्षित रखा जाए तो यकीनन लोगों का आकर्षण भी ऐसी जगहों की ओर बढ़ेगा और कहीं न कहीं जो एक पर्यटन का जो एक स्थल है इसको उसमें तब्दील किया जा सकता है। आप देख रहे हैं कि चारों तरफ, कैमरामैन चाहूँगा थोड़ा सा इस तरफ दिखा दें कि इस बावड़ी के बिल्कुल शिखर में चारों तरफ पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधे अच्छी बात है, लेकिन जो अनावश्यक जो पेड़ पौधे हैं उनको उखाड़ा जाए और ख़ास तौर से जो पेड़ लगे हुए हैं जहाँ पर सीढ़ियाँ क्षतिग्रस्त हैं, जहाँ पर ये स्लॉप क्षतिग्रस्त है, जहाँ पर इस तरफ ये जो कुआं है ये क्षतिग्रस्त है, तो यहाँ इसकी बस मरम्मत करने की आवश्यकता है। काफ़ी हद तक इसकी मरम्मत भी की गई है। इसके अलावा भी जो यहाँ से महज 250-200 मीटर दूर एक बावड़ी और भी है जिसकी मरम्मत करके उसका जीर्णोद्धार किया जा चुका है। कैमरामैन के साथ में मैं आपका साथी कवि सदाराम, बने रहे अलवर 24 न्यूज़ के साथ में। शुक्रिया और धन्यवाद।